भारतीय समाज में संस्कार और वैल्यूज़ का बहुत ही बड़ा महत्व है। हम अक्सर संस्कार की बातें करते हैं। भारतीय समाज में अनेक तरह के संस्कार हैं जो पूर्वज के समय से चले आ रहे हैं और उसको हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़ते रहे और ऐसे ही हमारे समाज में जो लगातार जो बढ़ते रहे उसकी एक गरिमा जो है गरिमामयी उपस्थिति बनी रहे। और ऐसे ही कई संस्कार हैं, जैसे हम अपनी भाषा का प्रयोग, जो दूसरे के लिए जो अपने शब्द का प्रयोग करते हैं वो कैसे होनी चाहिए, जो एक बड़ों को क्या हम रेस्पेक्ट देते हैं, बड़ों की इज्जत हम कैसे करते हैं और कैसे करनी चाहिए। ये तमाम सारी बातें हैं जो हमें भारतीय समाज और जो हमारी संस्कृति है वो हमें सिखाती है कि हमें कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमारा क्या एक दायित्व होना चाहिए, एक सामाजिक दायित्व हमारा क्या है। और न जाने ऐसे कई तरह के हमारे जो एक संस्कार है, जो संस्कृति हमें मिली हुई है, जो विरासत में हमें मिली हुई है, वो हमें सिखाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा हरदम देती रहती है। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो शब्द सिलेक्शन है, जो शब्द का प्रयोग हम दूसरों के लिए करते हैं, वो शब्द हमारी कैसी होनी चाहिए। वो शब्द ऐसी होनी चाहिए जो किसी को हर्ट ना करे। और अक्सर हम यह देखते हैं कि जो हम किसी शब्दों का प्रयोग करते हैं वो कभी जाने अनजाने में हम कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो दूसरे को हर्ट कर देते हैं। कभी कभी तो हम जान के ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी जो अपनी सुपेरियरिटी है, जो अपनी जो खुद को एक बड़ा दिखाने की जो हमारी कोशिश होती है, उस कोशिश में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी न जाने जो अपने रोष में आके, गुस्से में आके, क्रोध में आके ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम कह सकते हैं कि निश्चित ही ऐसे जो शब्द हैं वो दूसरों को बहुत दुखी करते हैं और आपको भी बाद में आत्मग्लानि होती ही है। और बाद में हम ऐसा भी देखते हैं कि यह जो है कभी कभी झगड़े का कारण बन जाती है और कभी कभी बात बहुत आगे तक बढ़ जाती है। और ख़ास करके जब गाली में परिणत हो जाता है तो यह बात और भी आगे बढ़ जाती है और न जाने तमाम तरह के उलझने, तमाम तरह के जो अनेक तरह की जो लड़ाई है, झंझट है, वो इन रूप में हमारे सामने आते ही रहता है। तो हमें प्रयास हरदम करना चाहिए कि जो भी हम बोले वो मधुर होना चाहिए, वो एक सुस्पष्ट होना चाहिए, वो कर्णप्रिय होना चाहिए, वो दूसरों को भी अच्छी लगे। और जो जो हमारे अंदर जो भावना है वो आपकी भावनाएं को दर्शाती है कि आप दूसरों के लिए कैसे जो एक विचार रखते हैं, तो दूसरों के प्रति आपकी भावनाएं क्या है। ठीक है। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हम बड़ों के लिए तो अच्छी शब्दों का प्रयोग करते ही हैं। बड़ों के लिए जो हमारे अंदर जो एक भाव होता है, जो बड़ों के लिए हम सम्मान का भाव होता है, जो रिस्पेक्ट का भाव होता है, वो होता है। लेकिन छोटों के लिए हम एक सम्मान का भाव नहीं रखते। हम कभी उनको रे तथा अन्य शब्दों के साथ उनको शिष्ट करते हैं, जो कि एक हम कह सकते हैं कि एक गलत है। हो सकता है कि जो आपके घर में हो, जिनको हम इनफॉर्मल कहते हैं, इनफॉर्मली आप यूज़ कर सकते हो, इन सभी चीज़ों का तुम का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप जो एक फॉर्मल रिलेशन होता है, जो आपके रिलेटिव्स नहीं हो, बहुत क्लोज नहीं हो, बहुत नज़दीकी फ्रेंड नहीं हो, तो आप उनके साथ आपका यूज़ कर सकते हो। यह उनको अच्छा लगता है, यह हमें करना चाहिए, क्योंकि जो अच्छी भाषा होती है, जो उनमें एक इज्जत दिखनी चाहिए, उनकी एक अलग ही शैली होनी चाहिए। तो अगर इन शब्दों का हम प्रयोग करें तो यह आपको भी अच्छा लगेगा और जो दूसरे सुनने वाले लोग हैं जिसके लिए आप प्रयोग कर रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और वो भी बहुत खुश होते हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग सुनकर। तो आपको हरदम चाहिए कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो दूसरों को खुशी दे, ना कि दूसरों को दुखी कर दे और एक तरीके से आपके अंदर भी आत्मग्लानि हो। और अक्सर हम ऐसे भी देखते हैं कि दूसरों को नीचा दिखाने के साथ साथ जो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कभी हम नहीं जानते हैं या अनजाने में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आपको सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे शब्दों का प्रयोग करें, हमारा जो भाषा का जो शब्द का सिलेक्शन हो वो क्या होना चाहिए और हम किन किन शब्दों का प्रयोग किन के लिए कर सकते हैं। तो यह हमारी परवरिश को दिखाता है, यह हमारे संस्कार को दिखाता है और हमारी जो खुद की जो एक हमारी एक स्थिति होती है उसको भी दर्शाता है कि हमारी भावनाएं कैसी है और हमारी जो प्रेरणा है वो कैसी है। तो हमें हरदम प्रयास करते रहना चाहिए कि हम जो भी भाषा का प्रयोग करें वो अच्छे से करें और हरदम एक अच्छी भाषा का प्रयोग करके जो मधुर भाषा का प्रयोग करें, जो कि अच्छी लगे और दूसरों को भी खुशी करे और आपको भी खुशी दे। तो इसी आशा एवं विश्वास के साथ हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम हरदम दूसरों को खुश रखें, खुद भी खुश रहें और जीवन में ऐसे ही हमेशा सदा बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और कुछ ना कुछ करते रहें। आपका आभार। ऐसे ही आप मस्त रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे किसी और अंक में, किसी और मुद्दों पर। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। गुड बाय।